प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। खुदावन की सामर्थ आपके साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा, आपकी ज़िंदगियों को बदलेगा। और मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। मैं उस जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। अपने आप को पहचानिए, जैसे कि पवित्र बाइबल एस्तर 5 की 1 आयत में लिखा है। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास गए तो यीशु मसीह ने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है। समस्या यह नहीं है कि वह रोगी था, बल्कि यह थी वह लंबे समय से रोगी था। और जब आपकी बीमारी गरीबी लंबी हो जाती है, वह आपके जीवन में ज़्यादा समय तक रहती है, तो फिर वह एक श्राप बन जाती है, जिसको तोड़ने के लिए यीशु मसीह उसके पास गए। एक कुली था जो स्टेशन पर सामान ढोने का काम करता था, और जब उसको मालूम पड़ा कि स्टेशन में वाईफाई लगा है, तो वह उसके साथ नेट को अपने मोबाइल से जोड़ कर हेडफोन लगाकर काम भी करता था और साथ में आईएएस की पढ़ाई भी करता था। और आज वह आईएएस है। जब तक आप यह पहचानते नहीं कि आप कौन हैं, तब तक परमेश्वर भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एस्तर एक यहूदी थी और बचपन से ही उसको उपवास रखना, प्रार्थना करना, वचनों पर चलना सिखाया गया था। और बाइबल कहती है कि जब वह राजा के पास गई तो और भी लड़कियां थी उनके साथ थी, तो उसने राजा से कहा कि जो कुछ मेरे लिए ठहराया है वह मुझे दे दो। उसने कुछ लालच नहीं किया। तब वहाँ पर किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की, क्योंकि उसका स्वभाव बाकी लड़कियों से अलग था। आज आपका विवेक कहाँ जाता है? जब आप चोरी करते हैं, जब आप गंदी फिल्में देखते हैं, और आपके अन्य साथी दोस्तों को यह मालूम है कि जब आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं होगी तो फिर वहाँ पर सज़ा आएगी और आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। आपको अपने आप को पहचानना है। अगर आप लेबर का काम करते हैं तो आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आप अपने उस काम में से शर्माना नहीं है। आप नहीं जानते कि आने वाले समय में आपका बेटा एक अफसर हो। आपने अपनी परिस्थिति को नहीं देखना, आपको परमेश्वर के कामों को देख करना है। अगर आप झुक गए तो कोई भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आपको यह सोचना है कि आप मसीह में कौन हैं। आप परमेश्वर के कामों को, उसके गुणों को, उसकी महिमा को, उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि मैं अपनी बुलाहट को पहचानूंगी और उसके अनुसार चलूंगी और आपके कामों को करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि एस्तर एक आत्मिक लड़की थी। उसे पता था कि मैंने रोज़े कैसे रखना है। उसे पता था कि मुझे अपनी यहूदी कौम को कैसे छुड़ाना है। सो वो एक पवित्रताई में चलने वाली स्त्री थी। वो एक लेडी थी पवित्रताई में चलने वाली। उसे पता था कि मुझे परमेश्वर के करीब कैसे जाना है। जब वो राजा के पास गई तो उसने कहा कि जो कुछ मेरे लिए नियुक्त किया गया है वो मुझे दे। उसने कोई लालच नहीं किया। उसने बाकी लड़कियों की तरह नहीं बोला कि मुझे यह चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसने कहा जो मेरे लिए ठहराया गया वो मुझे दे। तो उसे देखकर वहाँ पर खुदावन की महिमा भी हुई। आज आप अपने करैक्टर को पहचानें कि आप अपने दोस्तों में जब बैठते हैं आप दूसरों से कैसे अलग हैं। क्या आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर खुदा की महिमा होती है? क्या आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर खुदा के नाम की महिमा होती है? क्या खुदा की बातें करते हो आप?
क्या आप लोगों को अपने काम में शुभ समाचार सुनाते हो? क्या आप लोगों को बताते हो कि मेरा परमेश्वर जीवता है और आज भी बड़े बड़े काम करता है? जिस दिन आप यह बताने के काबिल हो गए कि आपका परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करता है, तो आपको वो बड़ी गवाही देगा। फिर आप भी एस्तर की तरह रानी बनाई जाओगी, आप भी याकूब की तरह ऊंचे किए जाओगे, आप भी अब्राहम के परमेश्वर आप भी उसके बेटे कहलाओगे। अब्राहम ने खुदावन से मांगा और खुदावन ने जब उसे दिया तो उसने इसहाक को भी रखना छोड़ा, उसने वो अपना इकलौता भी कुर्बान करने के लिए जा रहा था। देखो कैसे वो खुदावन को, क्या उसके लिए उसका बेटा प्यारा नहीं था? वो कह सकता था खुदावन इतनी प्रार्थना के बाद मुझे मिला, लेकिन उसने खुदावन की मर्जी को पूरा किया, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। क्या ऐसे सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार हैं? क्या खुदावन के लिए, उसके नाम को महिमा देने के लिए आप तैयार हैं? तो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। खुदावन आपको आशीषित करे, आपके घरानों को आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। सामा सीखे सबको।